हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरबी और आपका आरबी स्टडी वाईफाई में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके समझ भारतीय संविधान के जो टॉप 51 लाइनर क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे, जो ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या आने वाली आपकी हर आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दरोगा भर्ती और लेखपाल भर्ती की जो आने वाली हैं और जो आपकी बैंक में है उसकी दृष्टि से ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान के जो क्वेश्चंस है वो 100% आने ही आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम दृष्टिगत रखते हुए हम ये जो भारतीय संविधान की जो सीरीज़ है वो 5वीं है। इसके पहले हमने जो 4 सीरीज़ें अपलोड की हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम आज के वीडियो के जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था। हमको भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारतीय संविधान को लिखा था। तो ये जो हमारा संविधान है ये हमारे देश में 26 जनवरी को पूरी तरीके से 1950 को पूरी के तरीके से लागू कर दिया गया था। और इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी इस विषय में जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो जो हमारी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये भी थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। और इसमें 2 अध्यक्ष थे, तो इनमें से आपको बताना कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन था तो ये किया था MN राय ने किया था। और जो भारत में संविधान सभा गठित करने का जो आधार था तो वो क्या था? ये जो कैबिनेट मिशन थी यही भारतीय संविधान को गठित करने का आधार थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो सर्वप्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी तो ये की गई थी 1936 में। कहाँ की गई थी? फैजपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देख लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या है? तो ये आपकी सदस्य संख्या है 389। अगला देखते हैं, संविधान के पुनर्गठन के जो फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या थी? तो ये 299 रह गई थी। शुरू में कितनी थी? 389 थी। उसके बाद में संविधान सभा जो है पुनर्गठन के टाइम तक ये 299 रह गई थी। अगला क्या है, संविधान सभा में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे तो वो आपके थे 70। ठीक है। अगला क्या है, जो भारतीय संविधान के गठन की जो सर्वप्रथम मांग हुई थी तो ये 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1895 में हुई थी। लेकिन ये मांग की किसने थी? तो ये जो मांग की थी ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। और संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखो बार बार क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है। तो ये हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा के देशी रियासत के प्रतिनिधि नहीं थे। BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो ये निर्वाचित हुए थे बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था BN राव को। अगला क्या है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को।
और जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, तो ये किसने रखा था? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में पूरी तरीके से जो हमारा लिखित सबसे बड़ा संविधान है वो लागू हुआ था। संविधान सभा के जो संघीय शक्ति के जो अध्यक्ष थे, तो वो थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो पार्टी थी आपकी स्वराज पार्टी ने 1924 में ये विचार प्रकट किया था। तो संविधान सभा ने भारत के विधान को कब स्वीकृत किया था? ठीक है, तो संविधान सभा ने ये जो है संविधान, ये विधान नहीं, यहाँ पे क्या होगा? संविधान होगा। ठीक है, तो संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1946 को। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ये जो संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो लगा था आपका 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। और संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये अनुच्छेद वर्तमान में तो आपके 448 हैं, लेकिन ये जो संविधान सभा जब बनी थी तो इसमें अनुच्छेद थे 444। संविधान में अध्याय, ये जिनको हम भाग कहते हैं, तो ये आपके कितने हैं? 22 हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा और लिखित है, तो इसकी जो अनुसूचियां हैं तो वो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमने इसमें समाहित किया। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए। संविधान सभा के जो सभी निर्णय थे वो किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन के आधार पर ये निर्णय लिए गए थे। और संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था तो ये हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। और ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो ये आपका वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। और देख लेते हैं जो संविधान सभा के किस भाग को क्या लिखा है? संविधान सभा के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो ये जो आपकी प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना, इसी को हम संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देशिका है ये किन शब्दों से शुरू होती है? मतलब ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, ये किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग। सबसे पहले जो प्रस्तावना, इसमें आपको यही वर्ड मिलेंगे, हम भारत के लोग। अगला देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? संविधान जब बनाया जा रहा था तो जो निर्माता थे उनके संविधान को निर्माण करने की जिनके पास जिम्मेदारी थी उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था तो वो प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, कौन सा? प्रथम। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1976 में। और भारत की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत है वो किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? तो ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसका जो अर्थ है या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। और 42वें संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये आपके जो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। अगला देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है। क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये जो आपका अर्थ है, ये भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब एक जो कोई शासक होगा उसका पुत्र या कोई भी उत्तराधिकारी डायरेक्ट इस पर शासन नहीं कर सकता है। तो कौन सा शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो ये जो आपका लोक कल्याण है ये संविधान की उद्देशिका में शब्द नहीं है।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका जो उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, तो ये क्यों है? तो ये आपकी जो संविधान की प्रस्तावना है ये शुरू जो होती है वो कहाँ से होती है? हम से। अभी हमने ऊपर बताया था हम भारत के लोग से शुरू होती है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति है वो किसके पास होगी? जनता के पास शक्ति होगी। जनता ही अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जैसे कि सांसद, विधायक ये सब चुन करके जाते हैं, तभी आपकी पार्लियामेंट का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन हुआ था, तो ये आपका किस संशोधन में? 42वें संशोधन में हुआ था। तो संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो ये कहलाता क्या है? तो ये प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो ये आपका भारत और इंडिया, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया? तो ये आपका लोकतांत्रिक गणतंत्र ये अपनाया गया है। और कहते हैं कि भारत का संविधान कैसा है? तो ये आपका जो है ये लिखित है और विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, ऐसा किसी भी देश में नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? तो ये संरचना में संघात्मक, क्या चीज़? संरचना में संघात्मक जो है ये अपनाया गया है। ठीक है। अगला क्या है? भारत में किस प्रकार की शक्ति है? तो ये जो शासन व्यवस्था है, शक्ति व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, ये अपनाई गई है। तो ये ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से लिया गया, मतलब जो ब्रिटिश की कानून प्रणाली है वहाँ से ये शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को है। और जो भारत का अगर पूछ दिया जाए प्रथम व्यक्ति कौन है, पुरुष कौन है, तो ये आपका होता है जो भी देश का राष्ट्रपति वर्तमान में होता है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये जो आपका राज्यों का संघ है, क्या है? राज्यों का संघ है, उसी को स्थान दिया गया। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्या है? भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो जो भारतीय संविधान है वो आपका जो अधिकार है वो भारत की जनता से प्राप्त करता है। दोस्तों मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और इसको आसानी से देख के समझ के आगे की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।